यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के दौरे पर थे। वह अमेरिका भ्रमण का भरपूर आनंद उठा रहे थे। एक दिन वह ऐसे ही घूमने को निकले हुए थे। घूमते घूमते वह एक पुल के पास पहुँचे और वहाँ पर लगी बेंच पर बैठ गए। वह अपने आसपास का नज़ारा देखने लगे। वह जिस पुल पर बैठे थे वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। नीचे एक विशाल नदी बह रही थी। अचानक स्वामी विवेकानंद की नजरें तीन मित्रों पर पड़ी। वह युवा काफी ऊर्जावान दिख रहे थे। वह तीनों एक ही काम में उलझे हुए थे। स्वामी जी ने देखा कि वह तीनों नदी में बह रहे अंडों से खेलने में व्यस्त थे। स्वामी जी को समझ में नहीं आया कि आखिर वह किस तरह का खेल खेल रहे थे। स्वामी जी उनके नजदीक गए तो पाया कि वह तीनों अपनी बंदूक से अंडों पर निशाना लगाने की पूरी मशक्कत कर रहे थे। जब भी वह तीनों बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करते, उनको विफलता ही हाथ लगती। उन दोस्तों को इसी बात पर बहुत ज्यादा खींच उठ रही थी। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वह बार बार विफल हो रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना लगाना छोड़ देना चाहिए। वह निराश होकर लौटने ही वाले थे, लेकिन स्वामी जी ने उनको रोक लिया। उन्होंने उन तीनों दोस्तों से कहा कि वह भी बंदूक से निशाना लगाकर देखना चाहते हैं। उन दोस्तों ने स्वामी जी को बंदूक हाथ में थमा दी। अब स्वामी विवेकानंद ने अंडों पर निशाना साधा। उनका निशाना एकदम सटीक बैठ गया। स्वामी विवेकानंद का सटीक निशाना देखकर उन तीनों दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि यही निशाना जब वह लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे निशाना बार बार चूक रहा था, और यही निशाना अब आपने लगाया तो आपसे लग भी गया। इसका कारण क्या है स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में सदैव एक चीज याद रखो कि आप जो कोई भी काम करो उसे पूरा मन लगाकर करो। जब हम जीवन में ऐसा करना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन महान बन जाता है। ऐसे में हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकल जाते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने उन अमरीकी बच्चों को बताया कि भारत देश में सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहते ही उन तीनों दोस्तों ने स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया।